तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षित क्लास में। दोस्तों, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए। सो आशा करता हूँ आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आप लोग की तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए हम लोग इस क्लास को शुरू किए हैं, जिसमें क्या होगा, प्रीवियस ईयर के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सभी को टॉपिक वाइज कवर करेंगे, चाहे वो स्टैटिक का पार्ट हो या जीएस का। क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हम लोग का पहला टॉपिक हो जाएगा जो कि स्टैटिक जीके का है, फेस्टिवल एंड फेयर ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख त्योहार एवं मेले। ठीक है, इसमें क्या है, इस जो जो फेस्टिवल अभी हाल ही में चर्चित भी है और वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, वो भी सारा ऐड है। और ये जितने भी सारे क्वेश्चन है, सारा जितने भी सब सिलेक्टिव है और रिपीटेड है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोगात्सु निम्नलिखित में से किस देश में नए साल का उत्सव है। सोगात्सु फेस्टिवल जो है, ये किस देश का एक न्यू ईयर फेस्टिवल है। जैसे जैसे हम लोग न्यू ईयर फेस्टिवल जनवरी के 1 जनवरी को हम लोग मनाते हैं न्यू ईयर फेस्टिवल, उसी तरह का सोगात्सु जो किस देश का एक न्यू ईयर फेस्टिवल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जापान। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जापान। जापान का न्यू ईयर फेस्टिवल को हम लोग सोगात्सु बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन है फ्रांस। तो चलिए फ्रांस के बारे में भी कुछ लिख लेते हैं। तो फ्रांस का कैपिटल लिखते हैं। फ्रांस का कैपिटल क्या हो जाएगा, फ्रांस का कैपिटल पेरिस हो जाएगा। और जिसका करेंसी क्या है, यूरो। करेंसी क्या है, यूरो। उसी तरह जापान का भी चलिए लिख लेते हैं। तो जापान का कैपिटल हो जाएगा टोक्यो। जापान का कैपिटल टोक्यो हो जाएगा। और करेंसी देखते हैं तो करेंसी येन हो जाएगा। न्यूजीलैंड का देख लेते हैं। न्यूजीलैंड का कैपिटल देखते हैं तो कैपिटल हो जाएगा आपका वेलिंगटन। क्या हो जाएगा, वेलिंगटन हो जाएगा। वेलिंगटन इसका कैपिटल हो जाएगा। और करेंसी देखते हैं तो इसका करेंसी हो जाएगा डॉलर। करेंसी डॉलर हो जाएगा। ब्राजील का देखते हैं तो ब्राजील का कैपिटल सबको जानते हैं, ब्राजीलिया है। क्या है, ब्राजीलिया है। ब्राजीलिया इसका कैपिटल हो जाएगा। और करेंसी इसका होगा ब्राजीलियन रियल। क्या हो जाएगा, ब्राजीलियन रियल। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह में गुड़ी पड़वा किस दिन मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, गुड़ी पड़वा। तो गुड़ी पड़वा फेस्टिवल हम लोग किस दिन मनाते हैं। अब सबसे बड़ा बात यह है कि गुड़ी पड़वा फेस्टिवल को हम लोग किस राज्य में सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका राइट आंसर मैंने यहाँ पे क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है गुड़ी पड़वा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, पहला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हर साल 1 सितंबर को मनाया जाने वाला सोलंग उत्सव किस राज्य की आदि जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्योहार है। यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट है, सोलंग फेस्टिवल है और यहाँ पे क्या है, आदि जनजाति। ट्राइब को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोलंग फेस्टिवल है वो कौन सा जनजाति मनाते हैं। तो वहां पे राइट आंसर आदि जनजाति हो जाएगा, आदि ट्राइब हो जाएगा। ठीक है, ये ट्राइब वाला क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सिक्किम है। तो चलिए सिक्किम का भी कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल लिख लेते हैं। जैसे एक लोसार फेस्टिवल हो गया, लोसार हो गया। एक सागा दावा फेस्टिवल हो गया, एक सागा दावा फेस्टिवल हो गया। उसी तरह मेघालय का भी चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल लिख लेते हैं। एक चेरी ब्लॉसम हो गया। क्या हो गया, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल हो गया। एक वांगला फेस्टिवल हो गया, वांगला फेस्टिवल हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए त्रिपुरा है। त्रिपुरा का भी कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार लिख लेते हैं। एक खारची पूजा हो गया, खारची पूजा, गरिया पूजा, गरिया पूजा। तो ये सब जितने भी सारे फेस्टिवल है सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रीवियस में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम राज्य से संबंधित है। असम राज्य से कौन सा फेस्टिवल जो है संबंधित है। यहाँ पे क्या है, बैसाखी। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि बैसाखी कहाँ का है, पंजाब का है। बैसाखी कहाँ का है,
पंजाब का ये नहीं होगा। हाँ देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहू। बिहू असम राज्य से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, असम राज्य से संबंधित है बिहू, जो कि बहुत इजी इजी फेस्टिवल भी है। अब देखिए ओणम है, ओणम क्या हो जाएगा, ओणम क्या हो जाएगा, ओणम किस राज्य से रिलेटेड संबंधित है, तो केरल। क्या हो जाएगा, केरल। ओणम में ही बोट रेस मनाते हैं, एक बोट रेस वहां पे होता है जो ओणम फेस्टिवल के टाइम में ही देखा जाता है। पोंगल, पोंगल क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य का है, पोंगल तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, और द्री महोत्सव एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है, मुख्य रूप से आपातानी जनजाति द्वारा किस राज्य में मनाया जाता है। क्या बोल रहा है, द्री फेस्टिवल जो है वो कौन सा ट्राइब मनाते हैं, आपातानी ट्राइब। देखिए फिर से एक ट्राइब वाला आ गया है, आपातानी ट्राइब मनाते हैं, और किस राज्य में मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी कभी पूछ सकता है कि ड्री, जो ड्री ट्राइब है, सॉरी ड्री फेस्टिवल है, वो किस ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है, तो आपातानी ट्राइब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश का सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे मनाया जाता है, सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में मनाए थे। तो डिस्ट्रिक्ट भी याद रखिएगा, कभी कभी डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए कुछ केरल का भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल लिख लेते हैं, जैसे थाईपुसम हो गया, थाईपुसम फेस्टिवल हो गया, और एक ओणम, अभी पिछले क्वेश्चन में बताएं, ओणम हो गया। एक त्रिशूरपुरम लिख लीजिए, एक त्रिशूरपुरम, त्रिशूरपुरम हो गया। एक बीसू फेस्टिवल लिखिए, ये तो सारा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, एक भी छोड़ने लायक कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश का कुछ लिख लेते हैं, मध्य प्रदेश का एक ज्वारा हो गया, ज्वारा फेस्टिवल हो गया, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वहाँ का भगोरिया फेस्टिवल। कौन सा है, भगोरिया, भगोरिया हो गया। एक लोकरंग हो गया, सॉरी एक लोकरंग फेस्टिवल हो गया। पश्चिम बंगाल का यदि देखना है तो देखिए यहाँ पे एक हो सकता है, क्या है, पहला वैशाख है, पहला वैशाख, पहला वैशाख। तो केरल का क्या हो गया, थाईपुसम हो गया, ओणम हो गया, त्रिशूरपुरम हो गया, बीसू हो गया। एमपी का क्या हो गया, ज्वारा हो गया, भगोरिया हो गया, लोकरंग हो गया। और वेस्ट बंगाल का क्या हो गया, पहला वैशाख हो गया। अरुणाचल प्रदेश का क्या हो गया, ड्री महोत्सव हो गया, जो कि सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं, सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साजो त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो साजो त्योहार मनाया जाता है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, सॉरी कौन सा स्टेट में मनाया जाता है ये वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, साजो फेस्टिवल, जो कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मनाते हैं। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, जो लोग हिमाचल प्रदेश में जानते हैं वो तो अच्छे से जानते होंगे, और जो लोग किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से वो तो और भी अच्छे से जानते होंगे। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मनाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कभी कभी डिस्ट्रिक्ट भी पूछता है तो। चलिए, तो ऑप्शन सॉरी तेलंगाना है, तेलंगाना का चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल लिख लेते हैं। एक बोनालू हो गया, बोनालू हो गया। एक बथुकम्मा हो गया, बथुकम्मा। एक सल्लमा यात्रा, सल्लमा यात्रा, सल्लमा यात्रा हो गया। कर्नाटक का एक देखिए न्यू ईयर फेस्टिवल होता है जो उगाड़ी फेस्टिवल है, जो वहाँ के आसपास से जो कर्नाटक से जो टच राज्य है, स्टेट है, उन सब में भी मनाते हैं, जो कि एक न्यू ईयर फेस्टिवल है। कौन सा फेस्टिवल है, न्यू ईयर फेस्टिवल है। झारखंड का चलिए देख लेते हैं कुछ, झारखंड का एक सरहुल फेस्टिवल है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। करम फेस्टिवल, करम फेस्टिवल। एक भागता पर्व है, झारखंड के लोग इस फेस्टिवल को जानते हैं, भागता पर्व, भागता पर्व हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हॉर्नबिल महोत्सव उत्सव मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। अब देखिए हॉर्नबिल तो बहुत इजी फेस्टिवल है, ये तो फेस्टिवल का सबसे फेमस क्वेश्चन है हॉर्नबिल। हर एक शिफ्ट में देखिएगा या फिर हर एक एग्जाम में देखिएगा हॉर्नबिल पूछा जाता है।
यहाँ पे महोत्सव, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागालैंड। कभी कभी महोत्सव फेस्टिवल देगा तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये भी नागालैंड से संबंधित है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागालैंड। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, चलिए कुछ इसका भी फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो लिख लेते हैं, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अभी एक कुंभ मेला लगा था, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा मेला है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मेला है। एक ताज महोत्सव लिख लीजिए, ताज महोत्सव, ये आगरा में मनाते हैं, आगरा। हिमाचल प्रदेश का भी चलिए कुछ लिखते हैं, एक कुल्लू दशहरा हो गया, कुल्लू दशहरा। एक वहाँ पे एक होता है शिवरात्रि, जिसको मांडी शिवरात्रि बोलते हैं, मांडी शिवरात्रि, मांडी शिवरात्रि। पश्चिम बंगाल का भी एक लिखे पहला वैशाख, और भी चलिए कुछ लिखते हैं, पौष मेला लिख लीजिए, क्या है, पौष मेला। एक गंगा सागर लिखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण वहाँ का मेला लगता है, गंगा सागर, गंगा सागर। एक केंदुली फेस्टिवल होता है, जो कि वहाँ पे केंदुली मेला मेला लगता है, क्या लगता है, केंदुली मेला, ठीक है। सबको ध्यान में रखिएगा अच्छे से, सारा इंपॉर्टेंट एक भी। नेक्स्ट देखते चलिए क्या है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा में मनाया जाने वाला वसंत उत्सव है, कौन सा उत्सव है, बसंत उत्सव है, ठीक है। शाहरुख, शाहरुख तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का है। पोंगटू, पोंगटू भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सिग्मोत्सव। सिग्मोत्सव गोवा का एक वसंत उत्सव है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चिंडांग, चिंडांग भी नहीं होगा, क्योंकि चिंडांग भी अरुणाचल प्रदेश का ही है। तो यहाँ पे देखिए तीन फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का देखे, एक सारोक देखे, एक चिंडांग देखे, और एक पोंगटू देखे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, पॉल कूट। अब देखिए यहाँ पे एक कूट है, कूट वर्ड, ये कूट को थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी कभी कूट ज्यादातर मिजोरम का ही होता है, जैसे एक चापचार कूट है, चापचार कूट, चापचार कूट, ठीक है। तो एक हो गया पॉल कूट, ये पॉल कूट, चापचार कूट, ये कहाँ का हो जाएगा, ये मिजोरम का हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम। चलिए क्वेश्चन में देखते क्या बोल रहा है, पॉलकुट किस राज्य में मनाए जाने वाला सभी त्योहारों में से सबसे बड़ा त्योहार है। अब देखिए ये क्या है, पॉलकुट जो है, ये सबसे सभी त्योहारों में से एक सबसे बड़ा त्योहार है, थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन है मेघालय, ऑप्शन में क्या है, मेघालय। केरल का तो अभी अभी लिखाए थे, केरल का फेस्टिवल अभी लिखाए थे, थाईपुसम, ओनम, त्रिशूलपुरम और बीसू, वहां से देख लीजिएगा। मेघालय का भी लिखाए थे अभी, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, वांगला फेस्टिवल और बेहदी खलम हो गया। एक इंपॉर्टेंट ये लिख लीजिए, नोक्रेम फेस्टिवल, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोक्रेम फेस्टिवल ये भी इंपॉर्टेंट है। गोवा का तो सिग्मोत्सव, एक सिग्मो लिख लीजिए, सिग्मो। एक साओ जुआ लिखिए, सारा इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पुरंदरदास आराधना मुख्य रूप से एक उत्सव है, एक कौन सा उत्सव है। तो एक माने क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पुरंदरदास आराधना मुख्य रूप से एक डैश उत्सव है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत उत्सव है। तो क्लासिकल म्यूजिक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नवरोज किस धार्मिक समुदाय का नव वर्ष माना जाता है, नवरोज। अब देखिए यहाँ पे एक नवरोज है, एक होता है नवरे, क्या होता है, एक नवरे, नवरे, जो कि जम्मू कश्मीर का न्यू ईयर फेस्टिवल है, जो कि जम्मू कश्मीर का एक न्यू ईयर फेस्टिवल है।
जम्मू कश्मीर का न्यू ईयर फेस्टिवल है। तो जब भी नवरे आएगा तो ध्यान में रखिएगा कि जम्मू कश्मीर का है, और जब भी नवरोज आएगा तो वो पारसी धर्म का है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, पारसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत का कौन सा सांस्कृतिक महोत्सव 10 दिवसीय शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और हल्के संगीत का त्योहार है और हर साल फरवरी और मार्च के बीच शिल्पाग्राम में आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है, सांस्कृतिक उत्सव है और 10 दिवसीय मनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ताज महोत्सव। ताज महोत्सव, ताज महोत्सव जो कि अभी बताए थे आगरा में है, यूपी का, आगरा का है, और ये 10 डेज फेस्टिवल है, 10 डेज चलने वाला फेस्टिवल है। हम्पी डांस उत्सव, हम्पी डांस उत्सव क्या हो जाएगा, विजयनगर, क्या हो जाएगा, विजयनगर, विजयनगर जो कि कर्नाटक में, जो कि कर्नाटक में। ठीक है, अब देखिए नट्यांजलि, नट्यांजलि क्या हो जाएगा, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु, तमिलनाडु, नट्यांजलि या नटराजंजलि, ठीक है, तमिलनाडु। निशा गांधी, निशा गांधी का क्या हो जाएगा, केरल, निशा गांधी का क्या हो जाएगा, केरल। तो हम्पी हो गया विजयनगर कर्नाटक का, नट्यांजलि हो गया तमिलनाडु, निशा गांधी हो गया केरल, ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर नटराज अंजलि उत्सव तमिलनाडु के हर साल मनाया जाता है? देखिए अभी देखे थे नटराज अंजलि, नट्यांजलि जो कि तमिलनाडु, इन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो हर साल मनाया जाता है, किस अवसर पर, तो कौन सा अवसर पर मनाते हैं हम लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाशिवरात्रि, 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 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो महाशिवरात्रि में हम लोग इसको मनाते हैं। जन्माष्टमी क्या हो गया, श्री कृष्ण जी के जन्मदिन के अवसर पे हम लोग मनाते हैं। दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट, पोंगल जो कि तमिलनाडु में, जो कि तमिलनाडु में मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सागा दावा महोत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है सागा दावा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। सागा दावा फेस्टिवल हम लोग अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं। ठीक है, अभी देखिए उत्तर प्रदेश आया था, उत्तर प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल लिखे थे, एक ताज महोत्सव, एक कुंभ मेला, और एक लिख लीजिए कजली, कजली भी यहीं से है, कालिंजर, कालिंजर ये भी यहीं से है, एक हो गया बेटेश्वर, क्या हो गया, बेटेश्वर। तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और मध्य प्रदेश का देखिए क्या है, एक खजुराहो, खजुराहो हो गया, एक निमाड़ी मिर्च हो गया, निमाड़ी मिर्च, निमाड़ी मिर्च, निमाड़ी मिर्च हो गया, एक निर्जा, निर्जा हो गया। तो ये सब सब इंपॉर्टेंट है वहाँ का। ठीक है, केरल का देखिए अभी बताए थे, ये केरल का थाईपुसम, ओनम, त्रिशूरपुरम, बीसू, तो केरल का देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कौन सा त्योहार नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को संरक्षित करता है और इसकी असाधारण परंपराओं को प्रदर्शित करता है? क्या करता है, समृद्ध संस्कृति को संरक्षित करता है और इसकी असाधारण परंपराओं को प्रदर्शित करता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, नागालैंड का। देखिए नागालैंड है, तो यदि ऑप्शन से एलिमिनेशन करना चाहिएगा, त्रिशूरपुरम, त्रिशूरपुरम तो नहीं होगा क्योंकि ये तो केरल का है, ये तो केरल का, ये तो हो ही नहीं सकता है। हॉर्नबिल, हॉर्नबिल नागालैंड, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लोसार, लोसार भी नहीं हो सकता क्योंकि ये लद्दाख का है, लद्दाख का है। अब देखिए लोसार में कंफ्यूज रहता है, बहुत से लोग ये जानते हैं कि लोसार सिर्फ लद्दाख का है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोसार लद्दाख का है, सिक्किम का है, सिक्किम का है और अरुणाचल प्रदेश का भी है। अरुणाचल प्रदेश का भी है। ठीक है, तो लोसार लद्दाख का भी है, सिक्किम का भी है और अरुणाचल प्रदेश का भी है, ध्यान में रखिएगा थोड़ा इसको। ठीक है, थाईपुसम, थाईपुसम तो जानते हैं तमिलनाडु का है।
तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वार्षिक नाव दौड़ महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है। वार्षिक नाव दौड़ महोत्सव मतलब क्या बोल रहा है, एनुअल बोट रेस। अभी बताए थे एनुअल बोट रेस जो कि केरल में मनाते हैं ओणम फेस्टिवल के टाइम पे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए केरल। और चलिए यहाँ पे देखते हैं गोवा। गोवा का चलिए कुछ एक लिखे थे, सिग्मोत्सव गोवा का था जो कि वसंत उत्सव वहां का। एक यहाँ का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है चिकल कालो, लिख लीजिए चिकल कालो। कौन सा फेस्टिवल है, चिकल कालो। चिकल कालो हो गया। साओ जुआ तो भी लिखाए थे, और देख लीजिएगा सिग्मो लिखाए थे, साओ जुआ लिखाए थे, वहां पे देख लीजिएगा। तमिलनाडु का चलिए कुछ लिख लेते हैं। तमिलनाडु का एक पोंगल था, पोंगल था। एक लिखिए जल्लीकट्टू जो कि फाइट ऑफ बुल होता है, भैंसों की लड़ाई होता है, जल्लीकट्टू, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार झारखंड से संबंधित है। कहां से संबंधित है, तो झारखंड राज्य से संबंधित है। कौन सा फेस्टिवल हो जाएगा इसका, लोसार। लोसार तो नहीं होगा क्योंकि अभी बताएं, अभी बताएं। लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल, एक हिमाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो लद्दाख हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये वहां का हो गया। छवांगकुट, छवांगकुट भी नहीं होगा क्योंकि ये मणिपुर का है। छवांगकुट भी नहीं होगा क्योंकि ये मणिपुर का है। ठीक है, टूसू फेस्टिवल, हाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा टूसू फेस्टिवल। इस टूसू फेस्टिवल झारखंड से संबंधित है। ठीक है, सागा दावा, सागा दावा नहीं होगा, अभी बताए थे। सिक्किम होगा, सिक्किम होगा, और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रामनवमी एक हिंदू वसंत उत्सव है जो भगवान राम के जन्मदिन का स्मरण करता है, जो आमतौर पर किस महीने में आता है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, हम लोग रामनवमी मनाते हैं तो ये हमेशा अप्रैल के महीने में आता है। इसका राइट आंसर अप्रैल हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लोकरण उत्सव कहाँ मनाया जाता है। लोकरण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो अभी एक ऑप्शन में आया था, लिखवाए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अभी बताए थे कि मध्य प्रदेश में लोकरण मनाया गया था, लोकरण फेस्टिवल मनाया, लोकरण था। ठीक है, अब देखिए नागालैंड का हॉर्नबिल हो जाएगा, महोत्सव हो जाएगा। राजस्थान, राजस्थान का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल लक्खी मेला, लक्खी मेला हो गया। एक ऊंट फेस्टिवल होता है, ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव जो कि बीकानेर में होता है, जो कि बीकानेर में होता है राजस्थान के। ठीक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कर्नाटक के प्रसिद्ध सांस्कृतिक त्योहारों को सही क्रम में चुने। ठीक है, सही क्रम में चुनने के लिए बोल रहा है, तो चलिए चुनते हैं। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, हम्पी डांस। सबसे पहले देखिए यदि ऑप्शन से एलिमिनेशन करने जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा। हम्पी डांस कहाँ का, कर्नाटक का। सबसे पहले देखिए केरल है, नहीं होगा। कर्नाटक है, हाँ देखिए ये हो सकता है। उत्तर प्रदेश नहीं होगा, तमिलनाडु नहीं होगा। तो हम्पी क्या हो गया, कर्नाटक। मम्मलपुरम, मम्मलपुरम जो कि तमिलनाडु का हो जाएगा। ईसा गांधी जो कि केरल का है, अभी बताए थे। ताज महोत्सव ये भी अभी बताए थे, जो कि उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उड़ीसा राज्य से कौन सा त्योहार संबंधित है। ठीक, तो चलिए इसका देखते हैं। अंबुबाची, अंबुबाची तो नहीं होगा क्योंकि ये तो असम से संबंधित है। कहां से संबंधित है, असम से, तो अंबुबाची असम हो जाएगा।
पोंगल ये भी नहीं होगा क्योंकि तमिलनाडु का है, अभी बताए थे, ये तमिलनाडु का है, ये भी नहीं होगा। अच्छा, बिहू ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो असम का है। तो बचा कौन सा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रज पर्व। रज पर्व कहाँ का है? उड़ीसा का है, ठीक है, उड़ीसा का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बीटिंग द रिट्रीट आधिकारिक रूप से भारत के किस राष्ट्रीय त्योहार के अंत को चिन्हित करता है? बीटिंग द रिट्रीट क्या करता है? आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय त्योहार के अंत को चिन्हित करता है, अंत को चिन्हित करता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिपब्लिक डे। कहाँ है देखिए, अधिक ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे है जो त्योहार के अंत को चिन्हित करता है, ठीक है, जो कि 26 जनवरी। अब देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे है जो कि 15 अगस्त हुआ था 1947 में, ठीक है। गांधी जयंती कब जन्म हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। संविधान दिवस कब था? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, ठीक है। थोड़ा ये सब भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नवकलेवरा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? नवकलेवरा त्योहार कहाँ मनाते हैं हम लोग? तो नवकलेवरा त्योहार उड़ीसा राज्य का जो जगन्नाथ टेम्पल होता है वहां पे मनाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है उड़ीसा। चलिए तमिलनाडु का लिखा है थे पोंगल फेस्टिवल, जल्लीकट्टू, ध्यान में रखिएगा। कर्नाटक का उगादी फेस्टिवल जो कि एक न्यू ईयर फेस्टिवल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पेरला पांडुआ के रूप में भी जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है? तो पेरला पांडुआ के रूप में जाना जाता है। कौन सा फेस्टिवल है भाई? चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुहर्रम। मुहर्रम जिसको पेरला पांडुआ के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, जो कि तेलंगाना से रिलेट है, जो कि तेलंगाना में मनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? असम में माघ बिहू के रूप में कौन सा त्योहार जाना जाता है? माघ बिहू के रूप में कौन सा फेस्टिवल जाना जाता है? सबसे बड़ा बात है कि माघ बिहू फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो असम हो जाएगा, ठीक है, असम हो जाएगा। और ये कौन से त्योहार जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मकर संक्रांति। है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मकर संक्रांति, ठीक है। माघ बिहू, भोगली बिहू, यहाँ पे एक माघ बिहू होगी, एक भोगली बिहू भी यहीं का है, भोगाली बिहू, एक माघ बिहू है। ये सब कौन सा फेस्टिवल? हार्वेस्ट फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल। थोड़ा इसको भी ध्यान में रखिएगा। कभी कभी पूछता है कि फेस्टिवल का नाम दे के बोलेगा कि कौन सा फेस्टिवल है, तो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है कभी भी, ठीक है। चलिए रक्षाबंधन जानते ही है, होली फेस्टिवल ऑफ कलर, दशहरा भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कुंभ मेले के लिए नहीं है? अब देखिए कुंभ मेले के लिए नहीं है तो सबको जानते हैं कि 4 बूंद जहाँ पे गिरा था वो स्थान ही सिर्फ कुंभ मेले के लिए है। तो इलाहाबाद में गिरा था, तो इलाहाबाद हो जाएगा। प्रयागराज, हरिद्वार भी ठीक है, उज्जैन, हरिद्वार भी होगा, उज्जैन भी होगा। बोध गया में नहीं हुआ था क्योंकि बोध गया कहाँ है? बिहार में, बोध गया बिहार में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बोध गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? कौन सा मुस्लिम त्योहार मक्का के पास मीना, सऊदी अरब में हज तीर्थ यात्रा के समापन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? सऊदी अरब में है, ठीक है। मीना सऊदी अरब में हज तीर्थ यात्रा के समापन को चिन्हित करता है। कौन सा फेस्टिवल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईद अल अजहा, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? खार्ची पूजा त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? अभी लिखाए थे खार्ची पूजा, जब त्रिपुरा ऑप्शन था, खार्ची पूजा, गरिया पूजा,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा। खार्ची पूजा था, एक गरिया पूजा था, गरिया पूजा था। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा ये सब। चलिए गुजरात का भी कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल लिख लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एक रण उत्सव है, रण उत्सव है। और एक मोढेरा डांस फेस्टिवल हो जाता है, मोढेरा डांस फेस्टिवल, मोढेरा डांस फेस्टिवल, मोढेरा डांस फेस्टिवल हो गया। तेलंगाना का भी लिखा है, तो बोनालू, बथुकम्मा, मेदाम जात्रा, सरलम्मा, तो वहां से देख लीजिएगा। ठीक है। उत्तराखंड में एक होता है कनवार यात्रा। क्या होता है? कनवार यात्रा, कनवार यात्रा या यात्रा। ठीक है। तेलंगाना का तो लिखा है, तो वहां से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार वाराणसी के गंगा नदी के घाटों पर दिवाली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? दिवाली के 15 दिन के बाद, ये ध्यान रखिएगा। क्या है? 15 दिन के बाद पूर्णिमा में हम लोग मनाते हैं। कब मनाते हैं? पूर्णिमा में। तो कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? देव दीपावली। देव दीपावली को हम लोग गंगा नदी के घाटों पर दिवाली के 15 दिन के बाद जो होता है, जो पूर्णिमा आता है, उस टाइम हम लोग मनाते हैं। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देव दीपावली। मकर संक्रांति जानते हैं, जो कि जनवरी के मध्य में मनाते हैं, 14 या 15 जनवरी के आसपास, जो कहीं पे खिचड़ी पर्व होता है, कहीं पे अलग अलग राज्य के अलग अलग नाम होता है। यात्रा, जो कि उड़ीसा का एक फेमस फेस्टिवल है। छठ पूजा, जो बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? झारखंड की जनजातीय जनसंख्या का एक त्यौहार है। ठीक है। ये क्या है? जनजातीय, जो जनजातीय जनसंख्या का एक त्यौहार है। कौन सा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी देखिए सरहू लिखाए थे, राइट आंसर यही होगा। लेकिन चलिए ऑप्शन देखते हैं। भूसू। भूसू कहाँ का है? तो भूसू हो जाएगा नागालैंड का। भूसू नागालैंड का हो जाएगा। सरुल, अभी एक ऑप्शन आया था झारखंड का, वहां पे लिखा है था सरुल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरुल फेस्टिवल। यमसे, यमसे भी आपका नागालैंड का ही है, यमसे भी नागालैंड का ही है। तुलुनी, तुलुनी भी नागालैंड का ही है। तो देखिए यहाँ पे 3 फेस्टिवल नागालैंड का मिला। एक भूसू मिल गया, एक यमसे हो गया, एक तुलुनी हो गया, और एक क्या था? हॉर्नबिल फेस्टिवल था, और एक महोत्सव फेस्टिवल था। तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखिएगा, सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और झारखंड का सरुल फेस्टिवल हो गया। एक झारखंड का इससे पहले देखे थे, कौन सा? टूसू फेस्टिवल। क्या देखे थे झारखंड का? टूसू फेस्टिवल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? चालू लोको त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? जो चालू लोको फेस्टिवल जो है, हम लोग किस राज्य में मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अरुणाचल प्रदेश में हम लोग चालू लोको फेस्टिवल मनाते हैं। ठीक। यूपी का बताए थे अभी, कुंभ मेला, ताज महोत्सव। देखिएगा, एमपी का भी लिखाए थे अभी, खजुराहो फेस्टिवल, भगोरिया फेस्टिवल। ठीक है। क्या लिखाए थे? खजुराहो फेस्टिवल, एक भगोरिया लिखाए थे मध्य प्रदेश का। एक भगोरिया फेस्टिवल था। तो ये सब जितना भी है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड फेस्टिवल है। देखिएगा हर एक एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार हर साल जनवरी के महीने में मनाया जाता है? तो हम लोग जनवरी के महीने में कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? देखते हैं। जनवरी के महीने में कौन, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार हर साल जनवरी के महीने में मनाया जाता है? हाँ, मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोंगल फेस्टिवल। पोंगल फेस्टिवल को हम लोग जनवरी के टाइम में मनाते हैं, जो कि तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का है, और जनवरी के टाइम में मनाते हैं। और इस फेस्टिवल में क्या होता है? मतलब थैंक्स टू गॉड, मतलब नेचर को लोग थैंक्स करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं। बस सन को, सूर्य भगवान को धन्यवाद कहने के लिए वो लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। उन लोगों का मानना है कि नेचर से हम लोग बहुत कुछ मिलता है, तो हम लोग को भी नेचर को धन्यवाद करना चाहिए। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये क्या होगा? जनवरी।
ठीक है। उगाड़ी फेस्टिवल बताया था अभी, कर्नाटक का, कर्नाटक का, कर्नाटका का। और उसके आसपास का स्टेट भी है, जैसे तेलंगाना हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ओनम बताया था केरल का था, केरल का था, जो कि एक न्यू ईयर फेस्टिवल है, जो कि एक न्यू ईयर फेस्टिवल है। इन सभी स्टेट में ये न्यू ईयर फेस्टिवल के तौर पर ही मनाते हैं। ठीक है। गुड़ी पड़वा, सबसे पहला क्वेश्चन ये था, गुड़ी पड़वा हम लोग कहाँ मनाते हैं, महाराष्ट्र में। तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखिएगा, सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, बैसाख, जो बैसाख के चंद्र मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, और जो अप्रैल या मई में आता है, किस धर्म का त्यौहार है। बैसाख जो है किस धर्म का त्यौहार है, तो ये एक बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, माने बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती, तो हम लोग इस दिन ही मनाते हैं, बैसाखी पूर्णिमा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धिज्म। ठीक है। जैनिज्म जैन का हो गया, सिखिज्म सिख का हो गया, जियो यहूदी धर्म का हो गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, रमजान इस्लामिक कैलेंडर का, अ, इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा महीना है, और इसे दुनिया भर में मुस्लिम द्वारा उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। जिसमें क्या होता है, एक उपवास होता है, लोग उपवास करते हैं रमजान के टाइम में। ठीक है। जो बहुत कॉमन फेस्टिवल है ये, सबको जानते हैं। ये जो है हम लोग का माने नवा मंथ में मनाया जाता है। ठीक है। कौन से महीने में मनाते हैं हम लोग, 9th मंथ में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, केरल का अ, वडक्कुनाथन, वडक्कुनाथन मंदिर में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा मंदिर में मनाते हैं हम लोग, वडक्कुनाथन में, जो कि केरल केरल में है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि वडक्कुनाथन जो टेम्पल है वो किस राज्य में है। ठीक है। या फिर केरल देगा, फोर चार टेम्पल देगा, केरल से कौन सा टेम्पल संबंधित है, कौन सा टेम्पल केरल का है। तो वहां भी, वहां तो ध्यान रखिएगा, वडक्कुनाथन हो गया, और भी बहुत सारा टेम्पल है। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या पूछ रहा है कि मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाते हैं। अच्छा, कौन सा त्यौहार मनाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिशूलपुरम, जो कि केरल का है। ऑप्शन ए, जो कि केरल का है। त्रिशूलपुरम कहाँ का है, केरल का है। जब केरल का लिखाए थे तो वहां त्रिशूलपुरम भी लिखाए थे। केरल का फेस्टिवल जब बताए थे तो त्रिशूलपुरम भी बताए थे, थाईपुसम, थाईपुसम, ओनम, त्रिशूलपुरम, विशु। ठीक है। बस्तार दशहरा हो गया, कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश का था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यहूदी धर्म का रोशनी का त्यौहार कौन, रोशनी का त्यौहार क्या कहलाता है। यहूदी धर्म का जो है रोशनी का फेस्टिवल को क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हनुक्का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हनुक्का कहलाता है, जो कि दिसंबर के मंथ, दिसंबर के टाइम पे मनाते हैं, दिसंबर। और ये एक 8 डेज चलने वाला फेस्टिवल है, 8 दिन चलने वाला फेस्टिवल है दिसंबर के टाइम में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हनुक्का। एंथोरियम, एंथोरियम किस राज्य का है, तो एंथोरियम मिजोरम का हो गया, एंथोरियम मिजोरम का हो गया। हॉर्नबिल हो गया नागालैंड, हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल नागालैंड का हो गया। नवरोज बताए थे, नवरेज जो कि जम्मू कश्मीर का था, जो कि वहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल है। और नवरोज जो था पारसी धर्म का है, इसका है, पारसी धर्म का है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, राज्य का कौन सा त्यौहार उड़ीसा के समृद्ध समुद्री इतिहास को स्मरण करता है और पूरे राज्य में मनाया जाता है। ठीक है। उड़ीसा का फेस्टिवल है, सबसे बड़ा बात है उड़ीसा का फेस्टिवल है, जो कि समृद्ध करता है, समुद्री इतिहास को स्मरण करता है। ठीक है। तो छठ पूजा तो नहीं होगा क्योंकि बिहार का अच्छा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बाली यात्रा, बाली यात्रा, जो कि कार्तिक पूर्णिमा का टाइम में मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के टाइम में मनाते हैं, कार्तिक पूर्णिमा टाइम में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार हर साल जनवरी में
नहीं मनाते। अब देखिए, ये जो नोट नहीं होता है ना, कभी कभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ने के टाइम में इसको मिस करते, गलती कर देते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है, नहीं तो आपको जाना हुआ क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। ठीक है, ये नहीं, ये नोट, ये सबको थोड़ा सा अच्छा से पढ़ना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार हर साल जनवरी में नहीं मनाया जाता है। जनवरी में कौन सा त्यौहार नहीं मनाते हम लोग, तो ओणम। ओणम फेस्टिवल को हम लोग जनवरी में नहीं मनाते हैं। बाकी देखिए, लोहरी ये भी जनवरी में मनाते हैं। भोगाली बिहू ये भी जनवरी का है। पोंगल जो कि तमिलनाडु का, ये भी मनाते हैं। तो लोहरी कहाँ का हो गया, पंजाब का हो गया, ये भी जनवरी में मनाते हैं, पंजाब का हो गया। ओणम, ओणम जो कि हम लोग नहीं मनाते, ऑप्शन राइट आंसर बी हो जाएगा। लेकिन यह है कहाँ का, केरल का। भोगाली बिहू ये असम का है, असम का आ गया। पोंगल तमिलनाडु, पोंगल तमिलनाडु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, नुआखाई भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख कृषि फसल कटाई उत्सव है। कृषि फसल कटाई उत्सव है। ठीक है, ठीक है, इसी को बोलता है हार्वेस्ट फेस्टिवल। ठीक है, कौन सा फेस्टिवल है ये, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल। ठीक है, तो नुआखाई किस स्टेट का हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा नुआखाई उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा का। चलिए मध्य प्रदेश का और भी कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल लिख लेते हैं। लिखे थे खजुराहो फेस्टिवल। मणिपुर, मणिपुर का एक लिखिए चैरोवा फेस्टिवल, जो कि न्यू ईयर फेस्टिवल है। कौन सा फेस्टिवल है, चैरोवा, चैरोवा फेस्टिवल जो कि न्यू ईयर फेस्टिवल है। ये जो न्यू ईयर फेस्टिवल सब है ना, इसको भी थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, मणिपुर का भी और सारा फेस्टिवल देगा, लेकिन पूछिएगा कि इसमें से न्यू ईयर फेस्टिवल कौन सा है। ठीक है, तो चैरोवा हो गया, मणिपुर का एक न्यू ईयर फेस्टिवल हो गया। केरल का तो बताए थे ही है, ओनम फेस्टिवल, बिहू फेस्टिवल। ओनम हो गया, बिहू हो गया, थाईपुसम, तो ये सब था। ठीक है, ओनम के टाइम में ही हम लोग बोट रेस करते हैं, जो कि 10 डेज का फेस्टिवल होता है। ओनम 10 डेज का फेस्टिवल होता है, ओनम जो कि 10 डेज का फेस्टिवल होता है। ठीक है, इसी में बोट रेस करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, उड़ीसा। कौन सा फेस्टिवल था, तो नुआखाई फेस्टिवल। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, बैसाखी त्योहार भारत के किस महीने में मनाया जाता है। बैसाखी त्योहार जो है भारत के किस महीने में हम लोग मनाते हैं, तो हम लोग अप्रैल के टाइम में मनाते हैं इसको, सबको जानते हैं। अप्रैल इज द राइट आंसर, जो कि हम लोग ये 13 to 14 अप्रैल के टाइम मनाते हैं। 13 to 14 अप्रैल के टाइम में मनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखिए। चलिए, जनवरी का मंथ में तो बहुत सारा न्यू ईयर फेस्टिवल होता है। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है, एंथुरियम महोत्सव किसानों, फूलों और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर मनाया जाता है। किस स्थान पर मनाया जाता है, मतलब किस स्टेट में मनाया जाता है, किस स्थान में मनाया जाता है। अभी एंथुरियम, अभी एक ऑप्शन में आया था जो कि बताए थे, एंथुरियम फेस्टिवल मिजोरम का है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मिजोरम। अभी पिछले क्वेश्चन में आया था ऑप्शन में एंथुरियम के बारे में, तो वहां पे लिखाए थे मिजोरम था, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसलिए ऑप्शन को भी सारा, ऑप्शन को भी एलिमिनेशन कर दे रहे हैं। ठीक है, नागालैंड का बताए थे, हॉर्नबिल हो गया, महोत्सव हो गया। असम का, असम का फेस्टिवल, असम का क्या हो गया, बीसू हो गया, बिहू फेस्टिवल हो गया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सड नोक्रेम नामक 5 दिवसीय धार्मिक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। सड नोक्रेम, सड नोक्रेम, सड नोक्रेम। इससे पहले देखिए मेघालय आया था, तो वहां पे लिखाए थे नोक्रेम फेस्टिवल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो कि सेंटर ऑफ जो खासी है वहां पे मनाते हैं। एक 5 डेज फेस्टिवल होता है। कितने दिन का फेस्टिवल होता है, 5 डेज फेस्टिवल है, 5 दिवसीय। सेंटर ऑफ खासी हिल जो है वहां पे सेलिब्रेट करते हैं, खासी हिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, सब कुछ इससे पहले क्वेश्चन आया था, बता दिए थे। नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, बंगाल की खाड़ी के किनारे तमिलनाडु में स्थित पुम्पुहार समुद्र तट के किस त्योहार के लिए प्रसिद्ध है? किस त्योहार के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? पुम्पुहार, ठीक है, पुम्पुहार जो बीच है। ये यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कभी क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकते हैं, पुम्पुहार बीच किस स्टेट में है? तमिलनाडु में। किस स्टेट में है? तो तमिलनाडु में। लेकिन ये किस लिए प्रसिद्ध है, किस त्योहार के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चैत्र पूर्णिमा, ठीक है, जो कि एक हिंदू फेस्टिवल है, चैत्र पूर्णिमा। कहाँ पे? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चैत्र पूर्णिमा के लिए फेमस है, जो कि तमिलनाडु में है और पुम्पुहार बीच होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, फूलों का अनोखा त्योहार बथुकम्मा एक रंगीन और जीवंत त्योहार है। कौन सा त्योहार है? रंगीन और जीवंत त्योहार है। अभी ऑप्शन आया था तेलंगाना, वहां पे लिखाए थे बथुकम्मा फेस्टिवल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। तेलंगाना इज द राइट आंसर। गुजरात का लिखाए थे रण उत्सव, एक उत्तरायण लिख लीजिए, एक उत्तरायण लिख लीजिए। पश्चिम बंगाल का लिखाए थे पौष मेला, पहला वैशाख, केंदुली, गंगा सागर, ठीक है। त्रिपुरा का लिखाए थे गरिया पूजा, खारची पूजा, ठीक है। थोड़ा ये सब सारा फेस्टिवल को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पंजाब और हरियाणा के लोग बैसाखी त्योहार या बैसाखी मनाते हैं जो अच्छे के लिए भगवान को धन्यवाद करते हैं। मतलब ये एक फेस्टिवल जो है, जो कि हम लोग थैंक्स टू गॉड मैंने भगवान को धन्यवाद करने के लिए मनाते हैं। जो कौन सा फेस्टिवल है? तो ज़्यादातर हम लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल को ही धन्यवाद के तौर पे मनाते हैं। सॉरी भगवान, सॉरी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अच्छे हार्वेस्ट के लिए। अच्छा, किस लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं भगवान को? ताकि फसल जो अच्छे फसल हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्वेस्ट, ठीक है। हेल्थ के लिए नहीं, लाइफ के लिए नहीं, क्लाइमेट के लिए नहीं, हार्वेस्ट के लिए। जो कि जो कृषि लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, मतलब जो फसल जो अच्छे कटाई के लिए, या फिर मतलब फसल अच्छा कटाई हो और सब ठीक ठाक से हो जाए, उस लिए हम लोग मनाते हैं फेस्टिवल, और हम लोग गॉड को थैंक्स भी करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है, खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से किस वर्ष की गई थी? देखिए खजुराहो फेस्टिवल अभी बताया था कि जो कि एमपी का है, जो कि मध्य प्रदेश का है। खजुराहो फेस्टिवल किस वर्ष में की गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1975। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1975। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वांगला महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी ऑप्शन में लिखवाए थे अभी। वांगला फेस्टिवल तो किस राज्य में मनाते हैं हम लोग? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मेघालय। मेघालय में वांगला फेस्टिवल मनाते हैं, जो कि वांगला फेस्टिवल को ही 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं। वांगला फेस्टिवल को ही 100 ढोलक का जो फेस्टिवल होता है 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं। 100 ड्रम। और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। कौन सा फेस्टिवल है? हार्वेस्ट फेस्टिवल है। जो कि जो गैरोस ट्राइब होते हैं ना, वो लोग मनाते हैं। गारोस ट्राइब, गारोस ट्राइब। ये टाइप में रखिएगा, ट्राइब भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्वेस्ट फेस्टिवल हो गया। चलिए हिमाचल प्रदेश का, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल लिख लेते हैं। एक हल्दो हो गया, हल्दो या हल्दा फेस्टिवल बोलते हैं, हल्दा फेस्टिवल। एक साजो, अभी आया था पिछले क्वेश्चन में, साजो। एक गोची लिखिए, गोची। एक नलवाड़ा, नलवाड़ा। सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में चापचार कूट उत्सव मनाया जाता है? देखिए वहां पे आया था पॉलकूट, यहाँ पे देखिए चापचार कूट, जो कि बताया था कि चापचार कूट, पॉलकूट सब मिजोरम का है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मिजोरम। ठीक है, मेघालय का भी लिखा लिए, सिक्किम का भी हो गया है, असम का भी हो गया है। तो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है देश के विभिन्न भागों में नव वर्ष अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जो न्यू ईयर फेस्टिवल है वो मतलब अलग अलग नाम से हम लोग मनाते हैं राज्य में। जैसे कहीं पे आपका बिशु हो गया, कहीं पे पुथांडु हो गया, कहीं पे गुड़ी पड़वा हो गया, कहीं पे पोहला बैसाख हो गया, कहीं, ठीक है, उससे मनाते हैं। तो यहाँ क्या क्वेश्चन बोल, निम्नलिखित नामों को उनके संबंधित राज्य से मिलाएं। तो कौन सा किस राज्य से संबंधित? चलिए मिलाते हैं। तो बिशु कहाँ का हो जाएगा? बिशु केरल का है। केरल का है तो ऑप्शन 3। तो बिशु क्या हो जाएगा? केरल। तो यहाँ 3 3 हो गया। पुथांडु, पुथांडु कहाँ पे है? तो पुथांडु है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहाँ है? ऑप्शन 1। ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अच्छा, गुड़ी पड़वा कहाँ पे है? महाराष्ट्र। ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अच्छा, पहला वैसा कहाँ का? पश्चिम बंगाल। तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। चलिए मिला भी लेते हैं। बिशु कहाँ का है? 3। तो 3 केरल का, केरल हो गया। पुथांडु कहाँ का है? तो ऑप्शन 1 तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु। गुड़ी पड़वा कहाँ है? ऑप्शन 4। तो 4 में चलिए मिलाते हैं, 4 हो गया। अच्छा, पहला वैसा कहाँ का? पश्चिम बंगाल। चलिए मिलाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जॉनविल मेला भारत का एकमात्र मेला है जहां आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित है। विनिमय मतलब बटर सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? बटर सिस्टम। जो पहले चलता था, अभी नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि कहाँ पे है जो अभी अब भी प्रचलित है। ठीक है, जॉन मेला में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा स्टेट हो जाएगा? जॉन मेला असम। असम इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। इसमें क्या होता है, माघ बिहू जो होता है उसके ठीक बाद मनाते हैं। माघ बिहू के बाद मना, आफ्टर माघ बिहू के बाद, ठीक है, आफ्टर माघ बिहू, आफ्टर माघ बिहू। और इसको ताइवा ट्राइब मनाते हैं। ताइवा कम्युनिटी जो होता है ना, सॉरी, ताइवा कम्युनिटी के लोग मनाते हैं। ताइवा कम्युनिटी या ट्राइब, जनजाति जो भी बोलिए, वो लोग मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? केंदुली मेला कहाँ मनाया जाता है? अभी बताया था कि केंदुली फेस्टिवल, जब पश्चिम बंगाल के बारे में बता रहे थे तो वहां पे लिखाए थे गंगा सागर, पहला वैसाख, पौष मेला, वहां पे लिखाए थे केंदुली फेस्टिवल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में हम लोग केंदुली फेस्टिवल मनाते हैं। जो कि कौन सा ट्राइब मनाते हैं ये लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। बाउल ट्राइब, बाउल कम्युनिटी के लोग मनाते हैं। बाउल कम्युनिटी के लोग मनाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का भी लिखा चुके हैं, मध्य प्रदेश भी लिखा है, ध्यान में रखिएगा, राजस्थान का भी है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समुदाय भगोरिया त्योहार मनाता है? ठीक है, ये भी भगोरिया त्योहार कौन सा, भगोरिया त्योहार कौन मनाता है, कौन सा समुदाय मनाता है? तो भगोरिया त्योहार कौन सा स्टेट का था? अभी लिखवाए थे भगोरिया त्योहार, जो कि मध्य प्रदेश में लिखवाए थे। एमपी, एमपी के लोग मनाते हैं। एमपी में मनाते हैं भगोरिया फेस्टिवल। जो कि कौन सा ट्राइब मनाते हैं? तो भील ट्राइब मनाते हैं। भील ट्राइब को, या भिलास ट्राइब जो भी बोलिए, कभी कभी ऑप्शन में भिलास भी रहता है, भिलास ट्राइब। ठीक है, तो भगोरिया फेस्टिवल हम लोग किस राज्य में मनाते हैं? तो मध्य प्रदेश में मनाते हैं। कौन सा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो भिलास या भील ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। चलिए, अब यहाँ पे क्या है? अगरिया, सॉरी बैगा। बैगा कहाँ पे है? तो बैगा भी एमपी हो जाएगा। एमपी, छत्तीसगढ़, ये सब में ही मनाते हैं। ये सॉरी, ये सब मनाते नहीं, ये मतलब ये सब का ट्राइब है छत्तीसगढ़। बढ़िया कहाँ का ट्राइब है? यहीं का है, एमपी छत्तीसगढ़। अगरिया कहाँ का है? ये भी अगरिया भी यहीं का है, बैगा भी यहीं का है, एमपी छत्तीसगढ़ हो गया। गोंड ट्राइब भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब में देखा जाता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? भारत के किस राज्य में पुष्कर मेला आयोजित होता है? पुष्कर मेला हम लोग किस राज्य में मनाते हैं? पुष्कर मेला हम लोग किस राज्य में मनाते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान में हम लोग पुष्कर मेला मनाते हैं। ठीक है, जो कि एक कहता है कंट्री का सबसे लार्जेस्ट जो लाइव स्टॉक फेस्टिवल होता है ना, वो है।
जिसमें ट्रेड ऑफ कैमल होता है, ऊँटों का मैंने ट्रेड होता है, हॉर्स का ट्रेड होता है, कैटल का ट्रेड होता है, मेला मेला लगता है। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। लिखना चाहिए, लिखिए। कंट्री का लार्जेस्ट लाइव स्टॉक फेयर है, लिख लीजिए। कंट्री का लार्जेस्ट लाइव स्टॉक फेयर है। लाइव स्टॉक फेयर है और ये कल्चरल गैदरिंग भी है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ट्रेड ऑफ कैमल, ट्रेड ऑफ कैमल हो गया, हॉर्स हो गया, हॉर्स हो गया, कैटल हो गया, इन सबको ही फेयर लगता है, मेला लगता है, ठीक है, ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, महाराष्ट्र का देखे थे गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा फेस्टिवल, गुड़ी पड़वा हो गया। गुजरात का लिखाए थे रण उत्सव, उत्तरायण, ठीक है। मध्य प्रदेश का भी लिखाए थे खजुराहो, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये सब जितने भी क्वेश्चन है सब देखिए कहीं ना कहीं प्रीवियस में पूछा ही गया है। जैसे देखिए ये आरपीएफ कांस्टेबल का है, इसमें आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, जेई हो गया, जितने मतलब जितना भी पूछा गया है फेयर एंड फेस्टिवल से, जितना भी रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन, वो सारा क्वेश्चन को ऐड है, ठीक है। और ये सब बार बार रिपीट हो रहा है, हर एक एग्जाम में रिपीट हो रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश तारपा त्योहार मनाता है? कौन सा फेस्टिवल मनाता है? तारपा, तारपा त्योहार, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा केंद्र शासित प्रदेश मनाते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादर एंड नगर हवेली। क्या हो जाएगा? दादर एंड नगर हवेली। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अंडमान एक निकोबार का एक फेस्टिवल है, ओसुरी फेस्टिवल, निकोबार का, इसको भी लिख लीजिए। निकोबार का फेस्टिवल है ओसुरी फेस्टिवल। ओसुरी हो गया। और अंडमान निकोबार में एक मेला लगता है, सुभाष मेला, एक सुभाष मेला लगता है। सुभाष मेला, जो कि सुभाष चंद्र बोस के सम्मान के लिए मनाया जाता है, ऐसा कुछ। चलिए लद्दाख का एक हेमिस फेस्टिवल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हर एक एग्जाम में रिपीटेड भी है, हेमिस फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल, ठीक। तो तारपा त्यौहार कहाँ मनाते हैं? दादर नगर हवेली। निकोबार में क्या मनाते हैं? ओसुरी फेस्टिवल। अंडमान निकोबार में क्या मनाते हैं? सुभाष मेला होता है। लद्दाख में कौन सा फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है? तो हेमिस फेस्टिवल। सब ध्यान में रहेगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है, भारत का कौन सा राज्य सांप नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? देखिए सांप नौका मतलब बोट रेस, स्नेक बोट रेस, जो कि ओनम फेस्टिवल के टाइम में मनाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। डी इज द करेक्ट आंसर। कर्नाटक का बताए थे उगाड़ी फेस्टिवल हो गया, महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा हो गया। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, ओनम निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? ये तो बहुत बार हो गया है, केरल हो जाएगा राइट आंसर, जो कि मलयाली लोग मनाते हैं और हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है, हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है और मलयाली लोग मनाते हैं। मलयाली लोग मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है, भारत के इन किस शहर में प्रसिद्ध हाथी महोत्सव हर साल होली के दिन मनाया जाता है? कौन सा महोत्सव? तो हाथी महोत्सव। किस शहर में मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, जो कि राजस्थान में, जयपुर जो कि राजस्थान में, जो कि राजस्थान में है, वहां पे मनाते हैं, ठीक है। जैसलमेर भी राजस्थान में, जोधपुर भी राजस्थान में ही है, ध्यान में रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि संघाई महोत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? संघाई महोत्सव, संघाई महोत्सव हम लोग किस राज्य में देखते हैं? तो संघाई महोत्सव हो जाएगा मणिपुर, जो कि आर्ट कल्चर को शो करता है, ठीक है। जो मणिपुर के जो आर्ट कल्चर होता है उनको शो करता है।
राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, चलिए मिजोरम को भी देखे थे ये इंपॉर्टेंट, चापचारकूट, पॉलकूट, एंथुरियम, नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव, त्रिपुरा का भी खाची पूजा, गरिया पूजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, मे दाम मेफी महोत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? मे दाम मेफी महोत्सव जो है ये किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताई अहोम, अहोम साम्राज्य के द्वारा मनाया, जो कि असम में है। जो कहाँ पे है? असम का है, जो कि असम का है। ठीक, देखिए न्यासी, न्यासी कहाँ का ट्राइब है? न्यासी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का। कुकी, कुकी कहाँ का है? ये ट्राइब अभी चर्चित में भी था, तो कुकी कहाँ का हो जाएगा? मणिपुर का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? मणिपुर का, मणिपुर का हो गया। अंगामी फेस्टिवल कहाँ, सॉरी अंगामी ट्राइब कहाँ का हो जाएगा? तो अंगामी नागालैंड का हो जाएगा, अंगामी नागालैंड का हो जाएगा। तो ये सारा ट्राइब भी याद रखिएगा, कभी कभी ट्राइब देके स्टेट का नाम भी पूछता है और स्टेट देके ट्राइब का नाम भी पूछता है, तो सारा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है, एक भी ऐसा नहीं है जो छोड़ने लायक है, सब इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है और आने वाले एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक, चलिए ध्यान। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ममलपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ममलपुरम, ममलपुरम इससे पहले क्वेश्चन में एक बार आया था, जो कि ममलपुरम कहाँ का हो जाएगा? ममलपुरम तमिलनाडु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ममलपुरम उत्सव किस राज्य में हम लोग मनाते हैं? तो ममलपुरम उत्सव हम लोग तमिलनाडु मनाते हैं, जो कि महाबलीपुरम जो सिटी है ना वहां पे मनाते हैं शायद। महाबलीपुरम, महाबलीपुरम सिटी में मनाया जाता है। ठीक है, केरल का हो गया है, कर्नाटक हो गया है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, उगादी त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? उगादी त्योहार हम लोग किस राज्य में मनाते हैं? तो उगादी कहाँ था? कर्नाटक था, तेलंगाना था, आंध्र प्रदेश था। देखिए कर्नाटक नहीं है तो उसके आसपास का देश को देखिए, जो जो उसके आसपास, मतलब सॉरी आसपास के जो स्टेट है उसको देखिए, क्या था? आंध्र प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि न्यू ईयर फेस्टिवल है, जो कि न्यू ईयर फेस्टिवल है, बताए थे। और ये बिलीव करते हैं लॉर्ड ब्रह्मा को। ठीक है, ये किनको बिलीव करते हैं? लॉर्ड ब्रह्मा को, बिलीव करते हैं लॉर्ड ब्रह्मा को। लॉर्ड ब्रह्मा को, ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा ये सभी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, किस राज्य सरकार ने पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव को राज्य महोत्सव घोषित किया है? तो देखिए सिर्फ यदि हॉर्नबिल रहता तब तो हो जाता नागालैंड, कोई दिक्कत ही नहीं था, नागालैंड का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव, और जो कि एक राज्य महोत्सव भी है, सॉरी राज्य महोत्सव घोषित किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार ने की है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का ये एक स्टेट फेस्टिवल है, अरुणाचल प्रदेश का ये क्या है? स्टेट फेस्टिवल है, स्टेट फेस्टिवल है, राज्य त्योहार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, कर्नाटक का कंबाला महोत्सव मुख्य रूप से किससे संबंधित है? कर्नाटक का जो कंबाला महोत्सव जो है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है, चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुफेलो रेस, जो भैंसों का जो दौड़ होता है ना, उससे संबंधित है। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुफेलो रेस, भैंस की दौड़, भैंसों का दौड़ होता है वहां से। देखिए बुल फाइटिंग, बुल फाइटिंग कहाँ हो जाएगा? बुल फाइटिंग जो जल्लीकट्टू होता है तमिलनाडु में, वहां पे देखते हैं हम लोग, जो जल्लीकट्टू होता है, जल्लीकट्टू जो होता है तमिलनाडु में, वहां पे हम लोग देखते हैं, तमिलनाडु में तो वहां देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, घनघोर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? घनघोर जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान।
ये राजस्थान में हम लोग देखते हैं। कहाँ देखते हैं? राजस्थान में। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल लिखते हैं। गुजरात का तो हो गया था, गुजरात का हो गया था। महाराष्ट्र का भी देखे थे, गुड़ी पड़वा फेस्टिवल, ये सब। और छत्तीसगढ़ का चलिए कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। एक एक हरेली है, हरेली फेस्टिवल, हरेली हो गया। हाँ, एक हरेला आता है, हरेला, जो कि उत्तराखंड का होता है। ठीक है, हरेला कहाँ का होगा? हरेला जब भी देखिएगा तो राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। लेकिन हरेली जब भी आएगा तो वो छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ का। और एक होता है छेरछेरा, छेरछेरा। और एक मड़ई हो गया, मड़ई, मड़ई हो गया। एक भोजली हो गया, भोजली हो गया। तो क्या हो गया, चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ का हरेली हो गया, और हरेला आएगा तो उत्तराखंड का हो जाएगा। छेरछेरा हो गया, मड़ई हो गया, भोजली हो गया। थोड़ा ध्यान में रखिएगा, सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुजरात का तो बताए थे, रण उत्सव, उत्तरायण, महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा त्योहार डांडिया और गरबा नृत्य के साथ मनाया जाता है? तो डांडिया और गरबा के नृत्य के साथ हम लोग कौन सा फेस्टिवल को मनाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवरात्रि तो नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवरात्रि। जो नवरात्रि, जो कि गुजरात में मनाते हैं। कहाँ पे? गुजरात में मनाते हैं। ठीक है, बिहू, बिहू देखिए असम का हो जाएगा, बिहू असम का हो गया। बैसाखी जो कि पंजाब। शिवरात्रि जो कि भोले बाबा का पूजा होता है। चलिए नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, ईस्टर निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ईस्टर को हम लोग किस दिन मनाते हैं? तो किस दिन मनाया जाता है? तो संडे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविवार। रविवार को हम लोग ईस्टर मनाते हैं, जबकि गुड फ्राइडे जो होता है फ्राइडे को मनाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, भारत के किस राज्य में सामाजिक त्योहार छप्पर मेला आयोजित किया जाता है? छप्पर मेला आयोजित किया जाता है, तो किस राज्य में हम लोग करते हैं? तो हम लोग पंजाब में करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब में। छप्पर मेला हम लोग कहाँ पे आयोजित करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब का छप्पर एक विलेज है, क्या है? छप्पर जो एक विलेज है। छप्पर एक विलेज है, छप्पर एक विलेज है। कहाँ का विलेज है? छप्पर लुधियाना का विलेज है। छप्पर जो है लुधियाना का विलेज है। ठीक है, लुधियाना का विलेज है छप्पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नुआखाई कृषि त्योहार भारत के किस राज्य से संबंधित है? नुआखाई क्या हो जाएगा? राइट आंसर उड़ीसा, जो कि एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। नुआखाई क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो कि एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। कौन सा फेस्टिवल है? एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, फेस्टिवल है। नुआखाई का मतलब क्या होता है? न्यू राइस, नया चावल। न्यू राइस या नया चावल। नुआखाई नया चावल। ठीक है, तमिलनाडु का बहुत सारा फेस्टिवल लिख लिए, असम का भी लिख लिए, कर्नाटक का भी लिख लिए, तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, हर साल दुनिया का सबसे बड़ा आइस फेस्टिवल किस देश में आयोजित होता है? ये क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा आइस फेस्टिवल है, दुनिया का सबसे बड़ा आइस फेस्टिवल है, जो कि किस देश में आयोजित होता है? तो ये चीन में होता है, चाइना में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। ठीक है, और ये कब शुरू हुआ था? तो लिख लीजिए 1963 में शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे चलिए कुछ कंट्री है, तो उन लोगों का कैपिटल करेंसी लिख लेते हैं। तो फिनलैंड का क्या है? हेलेंस्की हो जाएगा। फिनलैंड का कैपिटल क्या हो जाएगा? हेलेंस्की। हेलेंस्की हो जाएगा। और करेंसी देखते हैं तो क्या हो जाएगा? यूरो। करेंसी यूरो हो जाएगा। रसिया का देखते हैं, रसिया का कैपिटल क्या है? बहुत इजी है, मॉस्को। मॉस्को हो जाएगा,
मॉस्को इसका कैपिटल हो गया, और करेंसी रूबल, करेंसी रूबल हो जाएगा। उसी तरह स्विट्जरलैंड का यदि देखते हैं, स्विट्जरलैंड का क्या हो जाएगा, बर्न, बर्न हो जाएगा, बर्न इसका कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दुर्गा पूजा किस राज्य का मुख्य त्योहार है? तो दुर्गा पूजा हम लोग कहाँ कहाँ मनाते हैं? दुर्गा पूजा जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, पश्चिम बंगाल में हम लोग मनाते हैं। जिसे दुर्गा पूजा को आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया, इंटेंजिबल साइट में 2021 में शामिल किया गया, दिसंबर के टाइम में। लिख लेते हैं, चलिए दुर्गा पूजा को 2021 में, 2021 के दिसंबर के टाइम में यूनेस्को में शामिल किया गया है। यूनेस्को में शामिल किया गया है, जो कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। क्या है? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। ठीक है, कल्चरल हेरिटेज है। तो क्या हो गया, दुर्गा पूजा को कब शामिल किया गया? 2021 में दिसंबर के मंथ में, और यूनेस्को में शामिल किया गया, जो कि एक इंटेंजिबल साइट है, अमूर्त धरोहर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है रन फेस्ट या रन उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो रन उत्सव अभी बताए थे, गुजरात हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इन चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है लोसांग फेस्टिवल, लोसांग फेस्टिवल किस राज्य का लोकप्रिय त्योहार है? लोसांग फेस्टिवल किस राज्य का लोकप्रिय त्योहार है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम, सिक्किम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लोसांग फेस्टिवल को हम लोग कहाँ मनाते हैं? सिक्किम में मनाते हैं। ठीक है, और त्रिपुरा में लिखाए थे गरिया पूजा, खारची पूजा। एक इसका ये लिख लीजिए होजागिरी, होजागिरी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होजागिरी। ठीक, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है जल्लीकट्टू क्या है? जल्लीकट्टू क्या है? तो जल्लीकट्टू तो सबसे पहले कहाँ मनाते हैं हम लोग? तमिलनाडु में मनाते हैं, तमिलनाडु में मनाते हैं। जो कि माने फाइटिंग ऑफ बुफेलो, भैंसों की लड़ाई होता है। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है कि जल्लीकट्टू क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु के लोकप्रिय प्रारंभिक बेल पकड़ने का खेल है, पारंपरिक, पारंपरिक बेल पकड़ने का खेल है। ए ट्रेडिशनल बुल टैमिंग स्पोर्ट पॉपुलर इन तमिलनाडु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, उगादी बिहू, उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथांडू, बिसु और बैसाखी त्योहार जो है वो निम्नलिखित में से किस घटना को चिन्हित करता है? मतलब वो कौन किस तरह का फेस्टिवल है? ठीक है, तो उगादी देखिए बताया था, जो कि कर्नाटक एक न्यू ईयर फेस्टिवल है। बिहू भी एक न्यू ईयर फेस्टिवल था, और गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है, वो भी एक न्यू ईयर फेस्टिवल था। पुथांडू भी, विशु भी, ये सब जितने भी सारे हैं सब स्टार्टिंग ऑफ न्यू ईयर है, मतलब नए वर्ष की शुरुआत का फेस्टिवल है, नए वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करता है, ऐसा ही बोल सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्टार्टिंग ऑफ न्यू ईयर, स्टार्टिंग ऑफ न्यू ईयर। उगादी कहाँ का था? कर्नाटक, कर्नाटक का था, कर्नाटक का था। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बिहू असम का हो गया था। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का, सारा पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ है। पुथांडू जो कि पुथांडू कहाँ का? तमिलनाडु का हो जाएगा। बिसु, बिसु जो कि केरल का हो जाएगा, और बैसाखी जो कि पंजाब का हो जाएगा। तो देख लीजिएगा पिछले सारे क्वेश्चन में से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मकर संक्रांति, लोहरी, पोंगल, बैसाखी के बीच निम्नलिखित समानता, माने इन सब में एक समानता है, तो क्या समानता, सिमिलरिटी क्या है? इन सभी के बीच में एक सिमिलरिटी है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये सब की कौन सा फेस्टिवल? एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, ऑल फेस्टिवल नॉर्थन इंडिया, नहीं ये तो नहीं होगा। ठीक है, हाँ यहाँ क्या बोल रहा है, ऑल आर द नेम ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल। हाँ, सभी फसल उत्सव के नाम है, ये जितने भी फेस्टिवल है सब क्या है, एक फसल उत्सव के नाम है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का आज का टॉपिक समाप्त होता है। ठीक है,
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को धन्यवाद, थैंक यू। सारा क्वेश्चन को अच्छा से ध्यान दीजिएगा और बार बार पढ़िएगा, क्योंकि जीके एक ऐसा टॉपिक है और जो कि नया नहीं पढ़ना होता, नया तो पढ़ना होता है, लेकिन जीके जितना बार पढ़िएगा उतना बार रिवाइज होगा। कभी कभी हम लोग क्या होता है, ऑप्शन में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये होगा ना ये होगा। ये क्लियर कब होगा, जब एक चीज को आप बहुत बार पढ़िएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, सभी को धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।